बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तजर्बा लिया बुज़ुर्गों की सोबत से। बुज़ुर्गों की सोबत से तजर्बा मिला कि उनके ज़िंदगी का तौर तरीका कैसा था, बोलने चालने का। हमारे एक इंजीनियर थे, एक साहब ख़ानदान के हैं, और किसी का मतलब जो है एहसान नहीं माना किसी बात का उन्होंने। तो मेरे हज़रत वाला के पास आन के बैठे हो, हज़रत वाला ने उल्टी सीधी इंग्लिश बोल दी। तो बाहर निकल के कह रहे हैं बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, इनकी इंग्लिश गलत है। मैं सोचता रहा यार, चुप रहा मैं, क्योंकि उनको अपने पास से भगाना था। ऐसे आदमी को मुंह ही नहीं लगाते जो एहसान का मतलब अपनी गलत किरदार से करे। जिसने एहसान किया हो तुम पे तो तुम उसको भूल जाओ, ऐसे आदमी को हम बिठाते नहीं। इसलिए गलत इंग्लिश बोली, खुद ही उठ के भाग गए। समझ में आई बात? मैं समझ रहा हूँ कि हज़रत इंग्लिश क्यों गलत बोल रहा है, समझ में आई? तो ये जैसा ज़माना होता है ना, वैसे हिसाब से उसको समझाना चाहिए। अगर आप जाहिल बैठे हुए सारे वहाँ, आप अपनी बहुत अच्छी इंग्लिश या बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। जाहिल को आप के सामने आप इंग्लिश और अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। पागल को पागल बन के समझाओगे जल्दी समझ जाएगा। बच्चे को बच्चे के अंदाज में समझाओगे जल्दी समझ जाएगा। समझ में आई बात? और बदमाश को शराफत दिखाओगे उल्टा मारेगा तुम्हें पकड़ के। समझ में आई बात? जहाँ वो बदमाशी है ना, तो उसको बदमाशी से सिखाओगे, साला डर जाएगा कि यार ये बड़ा खतरनाक है। समझ में आई बात? इसलिए सामने वाले के मिजाज को देख के बोलना चाहिए कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। ये कहता है ना, एक मिसाल है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। नहीं, ये गलत है। पहले ज़माने में चलती थी ये, अब तो भाई साहब लास्ट इंप्रेशन इज़ फर्स्ट इंप्रेशन। आपने जाके कहीं अपनी काबिलियत दिखा दी ना, समझ लो पीछे इंटेलिजेंट लग जाएगी आपके कि भाई साहब बड़ा काबिल है, इसके पीछे इंटेलिजेंट लगा दो। पागल बने रहे तो क्या पागल है, छोड़ो। काबिलियत हमेशा बाद में दिखानी चाहिए। ज़माना ये ज़माना है भाई, कदम कदम पे तो ख़तरा है। हाँ, कदम कदम पे ख़तरा है। समझ में आई बात? फ़कीर किस बहस में बैठा हुआ है, कौन मांगने आ रहा है, कुछ पता है आपको? कदम कदम पे ख़तरा है। बताइए आप, है ख़तरा कदम कदम पे? तो इसलिए हमेशा ज़माने की चाल पे चलना चाहिए। समझ में आई? ज़माने की चाल पे चलना चाहिए। समझदार आदमी वही है जो होशियार रहे ज़माने की चाल के साथ। अल्लाह तबारक ताला ये बातें हमें समझ में आ जाएँ। हैं, एक दिन मेरे हज़रत वाला आए घर में, अलीगढ़ वाले हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। आन के बैठे तो मैंने कहा पानी लाऊं? तो पता है क्या फरमा रहा है? मैं पानी भी अपना पीता हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, सुनता रहा। तो आज जाके बात समझ में आई। बुजुर्गों की बात एकदम समझ में नहीं आती। दूसरा तो सोचेगा शायद जहनी तौर पे बीमार हैं, जो जानता है वो खामोश हो जाएगा, कहेगा कुछ हिकमत है इसमें। समझ जाएगा हिकमत है कुछ, बाद में अब समझ में आई। कह लेंगे पानी भी मैं अपना पीता हूँ। 4 आदमी दिल्ली से उनके पास पहुँच गए, घर एड्रेस वगैरह लेके। सलाम दुआ करी कि कहाँ से आओ? यहाँ से आया। क्यों आया? दुआ के लिए आया। कि दुआ कर दी कि हज़रत ये मिठाई लेकर आए हैं। तो भाई मैं तो मिठाई असली घी की खाता हूँ। सर हज़रत जी असली घी की है। समझ में आई? फिर दूसरा सवाल क्या था उनका? हज़रत ने क्या कहा, दूसरा जवाब क्या दिया कि भाई मैं अपने सामने बनवा के खाता हूँ, मिठाई भी अपने सामने बनवा के खाता हूँ, आप ले जाओ इसको। वापस कर दी। समझ में आई बात? उनकी फरासत को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। वो अल्लाह के नूर से देखते हैं कि वो पूरी फना किए हुए थे अपनी पूरी ज़िंदगी को। समझ में आई बात? तभी कहते हैं अल्लाह वालों के पास खामोश होकर बैठो, उनको देखो क्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? उनके सामने ज़रा सी भी चूँ चा ना करो, नहीं तो खात्मा शुरू हो जाएगा। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदा मेरा, तो उसके सामने कैसे बोल बैठा है? तभी तो कहते हैं बैत होने से पहले पहले बैत का मुताला करो किताबों का, कि बैत की हकीकत क्या है। आप उठा के हाथ में हाथ दे देते हो, खामोश होकर घर बैठ जाते हो कि बरकातें मिलेंगी हमें, बैत हो गए। नहीं मिलेंगी बरकातें, बरकत नहीं मिलेगी। बैत की हकीकत नहीं पता लोगों को, हैं? समझ में आई? 1 लाख मुरीद देना अगर किसी शेख के, तो 1-2 ही कामयाब होते हैं जो अल्लाह तक पहुँचते हैं। समझ में आई बात? ये ज़माना ऐसा है। इसलिए हर लिबास में पता नहीं कौन छुपा हुआ है। ज़ुबान भी बहुत अच्छी होगी, किरदार भी बहुत अच्छे होंगे, अतवार भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अल्लाह तक रसाई ज़रूरी है कि हुई होगी उसकी। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर कोई बंदा ऐसा मिलता है जो है, उसको पकड़ लो, नहीं तो खामोश हो के अपनी ही किताबें पढ़ के अपने आप ही अमल करो। समझ में आई? लेकिन किताबें पूछो कौन सी किताबें अच्छी हैं। यहाँ तो यही नहीं पता कि किताबें कौन सी पढ़नी है, यही नहीं पता किताबें कौन सी पढ़नी है। हाँ, समझ में आई बात? अल्लाह हिफाजत करे हमारी ईमान की, अल्लाह हिफाजत करे हमारी ईमान की। 14 अफराद मर गए। हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह की ज़रा सा भी ज़ुबान पे शिकवा नहीं लाए, बेसब्री नहीं करी। यहाँ ज़रा कोई मर जाए, तौबा 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 तौबा। उन लोगों का जो रात दिन हमें दीन की बात बता रहे हैं, जो रात दिन हमें दीन की बात नशर कर रहे हैं, और वो रोना पीटना हो रहा है। तौबा तो यानी अब तो खुद बेअमल हैं आप, यानी खुद बेअमल हैं। समझ में आई? पहले अमल करो, फिर दूसरों को तकरीर करो। अल्लाह ताला इस पर तौफीक आसानी से नवाजे इस बात पर, इस नालायक को भी, तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी, गैरों को भी। आमीन सुम्मा आमीन।